Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस, कल मैंने आपके साथ डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट शेयर किए थे और मैंने आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बताए थे। मैंने आपसे कहा था इन लेवल्स पे आपको अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, लेकिन एक्सपायरी वाला मूव ऑलरेडी एक दिन पहले हो चुका था, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे। मैंने आपसे कहा था 500 से 550 पॉइंट्स का फॉल आपको ऑलरेडी बैंक निफ्टी में देखने को मिल चुका है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में कोई भी अच्छा मूव होगा इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे ज्यादा नहीं थी। ठीक है, स्टिल मैंने आपको लेवल्स बताए थे और मेरे लेवल्स ना ही अप साइड से ब्रेक हुए ना ही डाउन साइड से। सो आई होप आप सबने कोई भी ट्रेड निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में एग्जीक्यूट नहीं की होगी, क्योंकि अगर की होगी तो धीरे धीरे आपका एसएल पास आ गया होगा, आपका प्रीमियम डिके हो गया होगा, क्योंकि कोई भी डायरेक्शनल मूव ना ही निफ्टी 50 में हुआ ना ही बैंक निफ्टी में। अब कल गाइस थर्सडे है और थर्सडे के दिन आपको पता है कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, तो क्या हमें निफ्टी 50 की एक्सपायरी में एक मूव देखने को मिल सकता है। हम लोग चार्ट पे देखेंगे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लेवल कल के लिए कि कैसा क्या हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, किन लेवल्स पे हमें अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा और किन लेवल्स के ब्रेक होते ही हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। प्लस दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी अभी आउट हो गए हैं। पहला है टाटा पावर, मोस्ट अवेटेड रिजल्ट। बहुत सारे लोगों को इंतजार रहता है कि भाई टाटा पावर के रिजल्ट हमें देखने हैं। सो टाटा पावर के रिजल्ट गाइस आउट हो गए हैं क्वार्टर 4 के, और एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है टीवीएस। टीवीएस के भी रिजल्ट आउट हो गए हैं। सो टाटा पावर टीवीएस दोनों के रिजल्ट देखेंगे हम लोग कैसे आए, और चार्ट पे भी इन्हें देखेंगे कि कैसे क्या संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, कैसे इन फ्यूचर हमें इन दोनों ही स्टॉक्स में लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं हम लोग टीवीएस मोटर के क्वार्टर 4 के नंबर्स की, और क्वार्टर 4 के नंबर्स का कंपैरिजन होगा ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, यानी कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी ने कैसे नंबर्स पोस्ट किए थे और इस बार इस क्वार्टर में कैसे नंबर पोस्ट किए हैं। सो गाइस देखो, अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो लास्ट ईयर कंपनी ने पोस्ट किया था 410 सीआर का प्रॉफिट, इस बार पोस्ट किया है 485.4 सीआर का प्रॉफिट, यानी कि फ्लैट आपको सीधा सीधा 18.3% का जंप देखने को मिल रहा है, विच इज क्वाइट गुड। अगर रेवेन्यू की बात की जाए, रेवेन्यू लास्ट ईयर कंपनी ने पोस्ट किया था 6604 सीआर का और इस बार पोस्ट किया है 8168 सीआर का, इसमें भी आपको 23.7% का जंप देखने को मिल रहा है। अगर एबिटा और मार्जिन की बात की जाए, इनमें भी आपको 36.2 और मार्जिन में 100 बीपीएस पॉइंट्स का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो गाइज अगर ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे हम लोग ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे कि लाइक प्रीवियस ईयर कैसा कंपैरिजन था और इस ईयर कैसा परफॉर्मेंस पोस्ट हुआ है, सो सारे ही फ्रंट पे आपको, चाहे वो प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, एबिटा हो, मार्जिन हो, सारे ही फ्रंट पे आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई टीवीएस मोटर के रिजल्ट पॉजिटिव हैं और इसका असर आपको चार्ट पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर चार्ट में बहुत ज्यादा ऑलरेडी रनअप हो गया होगा ऐसे रिजल्ट के बावजूद और रनअप नहीं होगा, वहां से आपको कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। और अगर बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी होगी तो ऐसे रिजल्ट के बाद आपको एक अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। वो हम लोग चार्ट पे देखेंगे कैसे क्या हालात है चार्ट के और कैसे क्या हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर टीवीएस मोटर में। अब गाइस टीवीएस मोटर का चार्ट देख लेते हैं हम लोग। अब अगर टीवीएस मोटर के चार्ट की बात कर ली जाए तो देखो गाइस, टीवीएस मोटर को हम लोग जब डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि टीवीएस मोटर ने ऑलरेडी इस वाले सपोर्ट पे काफी बार सपोर्ट लिया है। ये वाला जो लेवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीवीएस मोटर के लिए। इसने इस लेवल से काफी बार सपोर्ट लिया और अच्छा अपसाइड दिखाया है। ये गाइस लेवल है 1920 का लेवल, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं 1900 से लेके 1920 का जोन। गाइस जब तक ये वाला जोन डाउन साइड से ब्रेक नहीं होगा आपको कोई भी शार्प गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर अपसाइड की बात की जाए तो अपसाइड में जब तक 2050 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, यानी कि 2050 का लेवल ब्रेक नहीं होगा और इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, तब तक आपको एक अच्छी अपसाइड भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और रिजल्ट पॉजिटिव है तो हो सकता है कल आपको एक अपमूव भी देखने को मिले, लेकिन अच्छा अपमूव तभी होगा जब 2050 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये वाला जो जोन है टीवीएस मोटर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ ही दिनों में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ये स्टॉक फटेगा या तो अपसाइड को या तो डाउन साइड को, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि स्टॉक इस जोन में जा रहा है, इस रेंज में जा रहा है और इसी रेंज में चलता रहेगा। ये किसी ना किसी साइड जाएगा, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। दोनों के लिए ही मैंने आपको लेवल्स बता दिए। एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्लान हो सकती है टीवीएस मोटर में अगर लेवल टू लेवल ट्रेड लिया जाए तो। ठीक, अब गैस टाटा पावर की बात कर लेते हैं। तो देखो टाटा पावर के रिजल्ट की पिक्चर मेरे पास वैसी नहीं है जैसी आप लोग
को टीवीएस मोटर में देखने को मिली। स्टिल मैंने आपके लिए रिजल्ट नोट किए हैं। गाइस देखो, टाटा पावर ने इस बार प्रॉफिट पोस्ट किया है 1537 सीआर का, और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, इसका कंपैरिजन भी ईयर ऑन ईयर ही होगा, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपको 32.7% का जंप देखने को मिल रहा है, विच इज मैसिव। अगर रेवेन्यू की बात की जाए, रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 15,846 सीआर का, और ये भी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपको 27.2% का जंप दिखा रहा है। अगर एबिटा की बात की जाए तो एबिटा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 2,331 सीआर का, ये भी आपको प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 15% का जंप दिखा रहा है। अब गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्जिन इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 14.7% का, जबकि लास्ट ईयर जो मार्जिन था वो था 16.3% का। इसमें आपको स्लाइड सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस बार पोस्ट हुआ है 14.7% का, जबकि लास्ट ईयर था 16.3% का। सो मार्जिन के फ्रंट पे आपको एक स्लाइड सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी सारी चीजें, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो एबिटा हो, सब में ही आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। सो अगर ओवरऑल पूछें भाई रिजल्ट कैसे हैं, तो रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर हम लोग मार्जिन को हटा दें, मार्केट को अगर ये भी ना पसंद आया कि भाई तीन चीजें अच्छी हैं लेकिन मार्जिन में ड्रॉप है, तो आपको यहां से और गिरावट देखने को मिल सकती है। चार्ट तो हम लोग खैर देखेंगे ही। अब गाइस देखो, अगर चार्ट की बात की जाए तो चार्ट मैंने आपको बता दिया है, चार्ट टाटा पावर का बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी अपसाइड टाटा पावर में ऑलरेडी हो चुकी है। सो रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन आपको पता है मार्जिन के फ्रंट पे वीकनेस है, प्लस जो चार्ट है बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो हो सकता है आपको 400 के लेवल तक आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले फर्दर अपसाइड दिखाने से पहले। इस समय करंटली 435 के लेवल पे है टाटा पावर, और अगर कोई अच्छी अपसाइड होगी तो तब तक नहीं होगी जब तक इस लेवल तक रिट्रेसमेंट नहीं हो जाता, और ये लेवल है 400 से लेके 410 का लेवल। सो जब तक इस लेवल तक रिट्रेसमेंट नहीं हो जाता टाटा पावर का, तब तक फर्दर अपसाइड नहीं होगी, और अगर अपसाइड होती भी है तो अच्छी अपसाइड तब होगी जब 460 का लेवल ब्रेक हो जाएगा अपसाइड से, जो कि अभी बहुत दूर है, ठीक है। सो ये मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। फिलहाल जो चार्ट के संकेत हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, आपको यहां से एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है टाटा पावर के अंदर। अब गाइस निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। अब गाइस निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं कल के लिए। तो देखो, कल आपको पता है निफ्टी 50 थर्सडे है, यानी कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, लेकिन उससे पहले आज का देख लेते हैं कैसा क्या मूव निफ्टी 50 में हुआ है। गाइस निफ्टी 50 में आज कमाल का मूवमेंट हुआ है। निफ्टी 50 में आज मूवमेंट हुआ है 0.00% का, यानी कि कल के दिन जिस लेवल पे क्लोजिंग हुई थी उसी लेवल पे आज भी क्लोजिंग हुई है। कोई भी मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला है। जितना भी मूव हुआ, चाहे वो डाउन साइड का हो चाहे वो अप साइड का हो, क्लोजिंग उसने उसी लेवल पे दी है जो उसकी कल की क्लोजिंग थी, ठीक है। अब गाइस देखो, अगर कल के लेवल्स की बात की जाए तो कल अभी भी मेरे लिए रेजिस्टेंस यही वाला लेवल है, विच इज 22,350 का लेवल। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट मेरे लिए ये वाला लेवल है, यानी कि जो मेरे कल के लेवल्स थे, यानी कि 22,200 से लेके 22,220 का जोन, ठीक है। 22,200 से लेके 22,220 का जोन है। अगर ये जोन ब्रेक हो गया, मैंने आपको कल भी बताया था 22,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर अपसाइड की बात की जाए तो भाई पहले 22,350 ब्रेक होगा, फिर 22,500। रेजिस्टेंस के नाम पे काफी सारे रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए लगे रखे हैं, लेकिन हाँ सपोर्ट एक ही है, विच इज 22,200 से लेके 22,220 का जोन। अगर ये ब्रेक हुआ, आपको 22,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, विक्स आप देख सकते हैं इस समय 17 के आसपास है। 17 का विक्स होने का मतलब है मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है, और वॉलेटिलिटी मैं आपको बता दूं 4 जून तक रहेगी, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, जितनी गाइस मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी उतना ही अच्छा आपको अप और डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, और अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज्यादा बिगनर ट्रेडर हैं, बहुत ही ज्यादा नए ट्रेडर हैं, इस समय मार्केट से दूर रहिए। लेकिन आपको थोड़ा भी मार्केट का एक्सपीरियंस है और बेसिक प्राइस एक्शन भी आपको आता है, आप इस तरीके की वॉलेटिलिटी में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अनटिल अनलेस मैं आपको जो लेवल्स बताता हूं वो लेवल्स नोट करिए, उन लेवल्स पे आपको प्राइस एक्शन होते हुए मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा था 22,350 का लेवल,
इस लेवल तक गाइस आता है, यहाँ से रिट्रेस हो जाता है, कोई भी ब्रेकआउट नहीं होता है। मैंने आपको डाउन साइड का लेवल बताया था, ये लेवल ब्रेक डाउन होता है लेकिन अच्छा डाउन साइड नहीं आता है, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट हो जाता है। ठीक है, सो मैंने आपको जो लेवल्स बताया उसको नोट कर लीजिए। फिर लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस के लिए 22,350 का लेवल और सपोर्ट के लिए 22,200 से लेके 22,220 का जोन। ठीक है, सो इन लेवल्स पे आपको अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा कल के दिन। और अगर कोई प्राइस एक्शन इन लेवल्स पे नहीं होता है, कल ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। कोई भी ऑप्शन बाइंग की ट्रेड अगर छोटी सी रेंज में लेंगे, आपका एसएल हिट होगा, कोई भी डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब गाइस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कल के लिए हम लोग। अब गैस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कल के लिए। तो देखो, कल से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैसा हुआ। आप देख सकते हैं 264 पॉइंट्स की आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये गिरावट डायरेक्शनल नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप अगर देखेंगे तो केवल एक कैंडल में आपको गिरावट देखने को मिली, उसके बाद पूरा दिन बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ही रहा है। इस कैंडल के बाद अगर आपने पुट बाय किया होगा तो भी आपका एसएल हिट हुआ होगा। इस ग्रीन कैंडल के बाद अगर आपने ब्रेकआउट समझ के कॉल बाय किया होगा, यहाँ पे भी आपका एसएल हिट हुआ होगा क्योंकि यहाँ से भी रिवर्सल हो गया था। ठीक है, अब गाइज अगर कल की बात कर ली जाए तो देखो, कल के दिन मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, विच इज 48,250 का लेवल। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता आपको फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो भाई 48,101 के लेवल पे है। अगर 48,000 गाइज ब्रेक हो गया, क्योंकि 48,000 वैसे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्लस साइकोलॉजिकली भी मार्केट के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो गया, आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो 48,000 हमारा कल के लिए सपोर्ट है एंड 48,250 हमारा रेजिस्टेंस है। अगर इन दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक हुआ, आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और विक्स का ध्यान रखिएगा, विक्स अगर आपको बढ़ते हुए दिखे तो ये समझ लीजिएगा कि एक अच्छा मूव आने वाला है। ठीक है, सो ये लेवल्स आप बैंक निफ्टी के लिए कल नोट कर सकते हैं। अगर याद नहीं रहते इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर गाइस अब तक आपने वीडियो देखा है, वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ गाइस।